मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि छोटी सी गलती हुई है, कौन सी गलती है ये पूछ रही हूं, जिसको आपने स्वीकार किया है कि गलती हुई है? रेन्यूअल देखिए एक चीज है, नहीं एक चीज, एक मिनट, अगर आप प्रक्रिया प्रोसेस को देखेंगे जिस तरह से ईसी ने इसने जो मामला उठाया है, मैं मानता हूं कि वो अगर वो आपको परसेप्शन बनाना है, लेकिन सच्चाई क्या है? 2012 में ये माइन जो है आवंटित हुई थी, जो हमें जो जानकारी है। रेन्यूअल हुआ था 2021 में, 0.8 एकड़ का अभी तक वहां पर माइनिंग नहीं हुआ है। जो भी होगा कार्रवाई, हमारा इतना ही कहना है कि कार्रवाई सबके ऊपर कीजिए। इस देश में जो है हम लोग टीवी चैनल में आकर अपने आप को बड़े ईमानदार, हम ईमानदार, ये ईमानदार, वो चोर, जो ढिंडोरा जो पीट रहे हैं। आप बताइए ना, 18 साल से जो है अजय टेनी मिश्रा का हत्या का मामला, जो डेट पर डेट प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सभी विधायकों सांसद के ऊपर जो है एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। 100 करोड़, यहाँ 6 लाख की बात नहीं हो रही है। बंदूक के ऊपर कई बार डिबेट कर चुके हैं, अभी झारखंड के ऊपर डिबेट है। सर, आप झारखंड का समय उत्तर प्रदेश को क्यों देना चाहते हैं? मतलब ये भेदभाव तो मत कीजिए ना। मैं आपकी जानकारी में नहीं होगा सर, दिखा रही हूँ क्या है खनन पट्टा का मामला। मुझे लगता है कि दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ ही आप जैसे नेताओं को भी। हेमंत सोरेन को खनन का पट्टा मिला और आप तारीख पर गौर कीजिएगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी का ये मामला है। रांची के अनगढ़ा ब्लॉक में 0.88 एकड़ का पट्टा मिला। और जरा तारीख भी जान लीजिए, बार बार जो 2008 आप बोल रहे हैं, 28 मई 2021 को हेमंत सोरेन ने आवेदन किया था। 28 मई 2021 को, 15 जून 2021 को खनन पट्टा आवंटित किया गया। अब इसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है अजय कुमार जी। चित्रा जी, एक मिनट, जेएमएम के साथी वहां पर है, पूछी जाएगा कि रघुवर दास जी के समय में मुझे जो आंकड़े हैं, ये लीज रेन्यू हुई थी, आवंटित हुई थी बीजेपी के सरकार के समय। जो हमें जो तथ्य हमारे पास सामने है, जेएमएम के जो है हमारे साथी उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है सर, हमारा इतना ही ये कहना है। चुनाव आयोग के पास जो तथ्य है वो ये है, आपने चला दिया और इसी को लेकर आगे बढ़ रहा है पूरा का पूरा मामला। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। जरा आगे बढ़ते हुए आप बार बार कह रहे हैं कि हाँ, मैं पूछ लूंगी सर, पूछ लूंगी। आप दोनों साथी है वहां पर, आपके भी विधायक हैं और आप उनको समर्थन कर रहे हैं, उनकी सरकार चल रही है। मैं पूर्व संयुक्त निदेशक की सीआई के मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास आते हैं। एक सवाल आपसे मैं कर सकता हूं? पूछिए सर, पूछिए। एक सवाल कर सकते हैं आपसे? पूछे। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। कल पूरे आज तक आपने चला है कि AK-47 इस व्यक्ति के घर, इसका पर्सनल AK-47 कैसे मिला, पूरा हेडलाइंस आपने चलाया। अब मालूम पड़ा कि वो पुलिस का AK-47 है, गलत ढंग से रखा गया, अपने जगह पर है, पर पूरे जो है कल न्यूज जितने भी हेडलाइंस ने चला है कि AK-47 इस व्यक्ति के पास है। AK-47 कहां से आया? और जब आज स्पष्टीकरण जो दिया जाता है कि वो पुलिस का, पुलिस वाला, बारिश हो रही है तो जवान राइफल छोड़कर चला जाएगा, ये कोई जवाब होता है? अजय कुमार जी से बच नहीं सकता है व्यक्ति, सर नहीं बच सकता है। न्यूज बनाने अच्छी बात है ना कि आप लोग ऑन एयर एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग हेडलाइन तय करेंगे। सर हेडलाइन मत तय कीजिए ना, कुछ हम लोगों की भी बुद्धि और विवेक पर छोड़ दीजिए। न्यूज क्यों नहीं बनती है? अजय कुमार जी बिल्कुल बनती है। अब आपका चश्मा एक ही नजर से देखता है तो हम क्या कर सकते हैं? अजय कुमार जी ये देखिए, अभी बीजेपी वाले ने मेरे ऊपर सवाल उठा दिए। अब इसी शो में आप भी मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए। मैं फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोहम्मद अमीन साहब सीधे उनके पास जाते हैं। सर अच्छी चीज क्या है ना, बहुत अच्छी चीज है कि इसी हमारे शो में बीजेपी की प्रवक्ता ने भी मीडिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए और आपने भी सवाल खड़े कर दिए, तो इसी से पता चल जाता है देश के सामने कि हम लोग कितने निष्पक्ष हैं। अब इस पर नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, इस पूरे मामले में क्या नजर आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सीलबंद लिफाफा भेज दिया गया है, अब आगे क्या होगा? राज्यपाल को फैसला लेना है, लेकिन पूरे मामले में क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबको पता है, जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ पर बात कर रहे हैं या अपना पक्ष रख रहे हैं बचाव का या उसमें सम्मिलित होने का, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ये लोग साइन करते हैं अपना नॉमिनेशन पेपर, तो उस वक्त सारी शर्तें पीछे लिखी होती हैं। अब सवाल इस बात का है कि आरपी एक्ट जो है हमारा, उसके सेक्शन 9A में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी जो हमारा सांसद है या विधायक है वो इस तरह के इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इससे पहले भी मैंने जब कहा था, जब इनका केस फाइल हुआ था उस वक्त इलेक्शन कमीशन के आगे, तो मैंने कहा था कि इसको कमीशन देखेगा इसमें क्या हो सकता है। और आप अभी बात, मैं सभी पक्षों की बात सुन रहा था, अगर इन्होंने नहीं किया होता तो आज ये किसी पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं और हमारे जर्नलिस्ट को कह रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो जर्नलिस्ट है
उसको हर साल 25 जनवरी को जो हमारा इलेक्शन कमीशन का डे होता है उसमें उनको अवार्ड दिया जाता है। इसलिए अवार्ड दिया जाता है कि इनसे जो भी ये लोग स्टोरी करते हैं, जो भी पिक्चर लाते हैं या जो भी कंप्लेन करके बनाते हैं, दिखाते हैं, उसके लिए किसी भी गवाही शहादत की आवश्यकता नहीं होती। उस पर सीधा कॉग्निजेंस लेता है इलेक्शन कमीशन और उस पर एक्शन लिया जाता है। अब सवाल इस बात का है कि लोग घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो है ये लिफाफा गया हुआ है। अब लिफाफा अगर खुलता भी है तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा ध्यान किया होगा, हर एक पेपर देखे होंगे, इस सेट से रिपोर्ट मंगाई होगी, इनके भी कुछ पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से दे दिया डिसीजन। अब ये जब लिफाफा खुलेगा, ये दिया गया रिकमेंडेशन, यही तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और लिफाफा खुलने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये लाभ के पद का मामला है या नहीं, इसको लेकर भी बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ये खनन का पट्टा है और ये लाभ के पद के मामले से नहीं जुड़ता है, इस तरह की बातें कही जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से। नहीं, ये बात है, लेकिन ये अलॉटमेंट का भी है। एज ए मिनिस्टर, खनन के मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने माइंस को अलॉट भी किया। ये भी इनसे साबित होता है, जो उनके सारे पेपर्स हैं। इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब ये लिफाफे के ऊपर एक्शन लेंगे हमारे गवर्नर महामहिम, जिन्होंने रिकमेंड किया था इलेक्शन कमीशन को सुनवाई के लिए, तो जब इन पे कोई एक्शन होगा उसके बाद घबराए नहीं ये लोग। इनको 8 हफ्ते का समय दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जो बचाव के लिए अपने पास जा सकते हैं, ये हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में इनको 8 हफ्ते का समय लगेगा। 8 हफ्ते में अपना बचाव पक्ष रखेंगे। अगर फिर भी, क्योंकि समय निर्धारित है, 8 हफ्ते के बाद ये फिर उसके बाद लिमिट है हाई कोर्ट की, उनको देना होगा डिसीजन। और 8 हफ्ते के बाद ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में समय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर ये इन्होंने गलत नहीं किया है तो न्यायालय देखेगा। लेकिन मैं पक्का कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने, वहां भी एक संवैधानिक संस्था है, हमारी कोर्ट है, उसने जो डिसीजन दिया है, पक्का डिसीजन दिया है, उसको कोई चेंज जल्दी होता नहीं है।